धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मीडिया का एक बड़ा वर्ग एक सवाल उठा रहा है जो जायज भी लगता है। मीडिया का वो बड़ा वर्ग कह रहा है कि राजस्थान के करौली में साधु को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रोड पे पैदल चलने की कोशिश क्यों नहीं की, या वहां तक जाने की कोशिश क्यों नहीं की, या उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। जबकि उत्तर प्रदेश में एक बालिका की हत्या और रेप के बाद वो सड़क पर उतरकर अपनी राजनीति चमका रहे थे, राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। तो कांग्रेस का एक मजबूत पक्ष रखने वाले शख्स को हमने तलाश किया, जिनको तिलकधारी के नाम से आप लोग जानते हैं। नाम है उनका पंकज श्रीवास्तव। वो खुद अपने आप को तिलकधारी बताते हैं। साधु की हत्या पे वो क्या सोचते हैं, वो कहाँ गायब है, वो हाथरस पहुंच गए थे और वो करौली क्यों नहीं गए हैं, उन्हीं से पूछेंगे। हाँ तो तिलकधारी जी, आप क्यों नहीं गए हो करौली? हमारा 2 अक्टूबर को हमने डीएसपी हेडक्वार्टर दिल्ली से परमिशन मांगी थी बिहार में बाढ़ समस्या के निदान के लिए पदयात्रा, जन जागरण पदयात्रा का आरंभ किया था। प्रशासन ने गृह मंत्रालय के आदेश से हमें परमिशन नहीं दी, यूपी गवर्नमेंट के उसके हिसाब से नहीं दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मतलब आपका कुत्ता कुत्ता माने हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, मतलब आपके राज्य में जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, जहां से राष्ट्रपति आते हैं, जहां से ढोंगी मुख्यमंत्री का रावण राज है, जहां साधुओं का कत्ल हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, समाज के सभी वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर वहां का सवाल कोई पूछता है तो आप लोग ऐसे बिलबिला जाते हैं जैसे मधुमक्खी के खूंटे में किसी ने हाथ डाल रखा हो। ये चैनल वाले हैं कौन? मुकेश अंबानी, अडानी, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, भारत का लुटेरा, जी न्यूज का मालिक, सुभाष चंद्रा की चैनल, या राजीव शेखर जो बीपीएल के मालिक हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे चैनल वाले तय करेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। राजस्थान की गवर्नमेंट ने साधु की हत्या के बाद वहां के मंत्री, मुख्यमंत्री सबने वहां जाकर संज्ञान लिया था। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिया, वहां मुआवजे का भी ऐलान हुआ। लेकिन यह घटना कोई राजस्थान में उत्तर प्रदेश के अगर बनिस्पत देखेंगे तो पशुओं के बरोबर नहीं है। यह पहली घटना है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा, जहां एक साधु अपने आप को साधु कहता है, और साधु तो है नहीं, वो ढोंगी हैं, जिनको भगवान की सेवा करनी चाहिए, वो राजनीति की शरण में बैठे हैं, राजनीति का स्वाद चख रहे हैं। ढोंगी के रावण राज्य में साधुओं का लगातार हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। मैं एक डाटा बताता हूं आपको। गोंडा में साधु को मंदिर में घुसकर गोली मारी गई। उसका नाम था सम्राट दास, जो राम जानकी मंदिर के पुजारी थे। 10 अक्टूबर को बागपत में यमुना में साधु का लाश मिला। वहां की सरकारें, वहां का प्रशासन इसमें जांच करने तक की जरूरत नहीं समझी। दूसरी बात, हरदोई में साधु पत्नी और उसके बेटे को पत्थर से, ईंट से कुचलकर मार दी गई। कन्नौज में साधु ने मोबाइल चोरी का जब बताया उनके परिवार वालों को कि आपके बच्चे चोरी, मैंने आरोप ही लगाया था, तो लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर में 23 जुलाई को बाल साधु का लाश मंदिर में मिला, तो वहां प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है। अमरोहा में 30 अप्रैल को मोबाइल के लिए भाजपा नेता का भाई पर आरोप लगता है साधु की हत्या का, उसकी बात नहीं होती है। बुलंदशहर में 28 अप्रैल को जब पालघर की घटना हुई थी, उस समय की घटना है। जो लोग पालघर की घटना पर, वो तो संजोग था कि वीडियो किसी ने, ग्रामीण ने बना लिया। भाजपा आरएसएस के नेताओं का गढ़ है, वहां के नेता भी सब सारे बीजेपी के हैं, वीडियो वायरल हो गया। नहीं तो पूरे देश में, ये देश के दलाल मीडिया जो नफरती कीड़े हैं, दीमक टिड्डे की तरह देश को जलाने का काम करते हैं, वो लोग किस तरीके से आपने देखा था, दिल्ली के तबलीगी जमात के मुद्दे को लगातार चलाया जा रहा था। आपने बड़े प्यार से सारी चीजें उत्तर प्रदेश की गिनवा दी, लेकिन सवाल तो गायब कर दिया ना। मेरा सवाल है, आप खुद एक तिलकधारी हैं, भगवाधारी हैं, आप कहते मानते हैं, तो वहां राजस्थान में साधु की हत्या हुई, वहां क्यों नहीं गए? अभी पदयात्रा बीच में छोड़ के चले जाते, जब पदयात्रा पूरा हो जाएगा वहां भी जाएंगे। आप बताइए कि किसानों पर जो काला कानून लाया है, ठेका प्रथा, जब मुकेश अंबानी जियो फोन प्रमोट करते हैं तो प्रधानमंत्री जी जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन बनकर भारत की जो सार्वजनिक संस्था है एमटीएनएल और बीएसएनएल को डुबोने का काम करते हैं। जब अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस बनाते हैं तो प्रधानमंत्री और भाजपा का पूरा अमली जामा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डुबोकर रिलायंस डिफेंस को प्रमोट करते हैं।
जब रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट करना होता है तो भारत पेट्रोलियम को डुबाया जाता है। जब मुकेश अंबानी जी खिलौना बनाने की बात खरीदते हैं कंपनी, हैमलिस कंपनी को, 250 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी को, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए। तो इससे देश में साफ जाहिर होता है कि भाजपा, आरएसएस की रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले जो लोग हैं, जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, उनकी एक ही मंशा है कि किस तरीके से देश को गुलाम बनाने की ओर ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग हैं। सुनिए, ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग हैं, आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप चलिए पद यात्रा पे थे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहाँ हैं आपके? वो कौन से पद यात्रा पे गए हैं? तो हाँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी की जो सवाल आप कर रहे हैं, तो क्या एक दलित बेटी के साथ, क्या देश की बेटी के साथ जिस तरीके से उनके साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जब यह घटना 14 तारीख की थी तो 10 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए गए? वहां का राजवीर दिलेर जो भाजपा का दलित सांसद है, जो वहां का विधायक है, आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली में जो कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का, आईएसआई का एजेंट होने का दिल्ली विधानसभा में आरोप लगाता था, वो कपिल मिश्रा के तर्ज पर यहां भावरिया ठाकुर समाज की मीटिंग कर रहा, परिवार वालों को धमकी दे रहा। खुद प्रधानमंत्री जी कह रखे हैं कि सीबीआई पर भरोसा नहीं रहा, पक्ष के रखेल के रूप में काम कर रही थी, एक आम आदमी को कैसे भरोसा होगा भैया? ठीक है, आप बहुत सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आपने कपिल मिश्रा का जिक्र किया। आपने देखा कपिल मिश्रा ने साधु के परिवार को जाके 25 लाख रुपए दिए हैं और आपकी अशोक गहलोत सरकार 10 लाख रुपए दे रही है। वही कपिल मिश्रा अगर बहन मनीषा के घर जाते तो समझ में आता। अगर वही कपिल मिश्रा जब राम जानकी मंदिर के साधु की हत्या हुई उत्तर प्रदेश में आते तो पता चलता, हरदोई में, कन्नौज में, सुल्तानपुर में, अमरोहा में, बुलंदशहर में जाते तब समझ में आता। ये समझ में आ रही है कि ये क्या है? दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ये लोग देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते। हर बात पे एक बात बताइए, हम हल्ला बोली सब कार्यक्रम देख रहे थे, उसमें बड़े बड़े पत्रकार, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार, चाहे एबीपी की रूबिका लियाकत हो या आज तक के रोहित सरदाना हो, आज तक में करपात्री जी महाराज कैसे कह रहे थे कठमुल्ले कठमुल्ले, उसमें मुल्लों का, पंडितों का क्या काम था भाई? ये सब 5-5 हजार रुपया लेने वाले धर्मगुरु टीवी चैनल में बैठकर भाजपा के आईटी सेल की तरह ये मीडिया के साथ मिलकर, पहले क्या होता था देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोकतंत्र के मीडिया के पत्रकारों ने अब महात्मा गांधी के चौथा बंदर बन गए। ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और देश के दलाल मीडिया के जो जूठन खाने वाले पत्रकार हैं, ये सब मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग की पोटी आई, ये रजत शर्मा जैसे पत्रकार को शोभा देता है क्या? आप रोजगार पर बात नहीं करते, आप शिक्षा पर डिबेट नहीं चलाते, आप बिहार में बाढ़ समस्या के निदान की बात नहीं करते। लगता नहीं है ऐसा कि आप लोगों ने मीडिया के एक वर्ग को दलाल साबित करने का ठेका बना लिया है? और जो महाराष्ट्र में आपकी सरकार चल रही है वो तो एक नया आइटम लेके आ गई है कि सब टीआरपी घोटाला हुआ है, वो जांच कर रही है। जांच करते करते उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी एक आदमी को पकड़ के ले गई है। आपको क्या लगता है कि ये लोग ऐसा नहीं चलाते? आप कभी टीवी डिबेट शो में जाकर देखिए, ऑडियंस तक किराए के होते हैं, जो गेस्ट आते हैं वो गेस्ट 5-5 हजार रुपया लेके आते हैं। मैं नाम कहो तो नाम बता दूं, मैंने बहुत करीब से देखा है। क्यों नहीं हम लोगों को बैठने दिया जा रहा? उन्हें डर लगता है चैनल वालों को, वो पहले पूछते हैं कि आपका सवाल किससे होगा। सवाल सरकार में बैठे लोगों से होता है, जो सत्ता पक्ष में होता है, जिसके हाथ में पावर होती है। सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप राष्ट्रपति नहीं हैं, आप मंत्री नहीं हैं। जो लोग सत्ता में होंगे, जो सरकार चला रहे हैं, सवाल उनसे पूछा जाएगा। ये देश के मीडिया के पत्रकार क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों नहीं निर्भया कांड के बाद जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, जो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेजा करती थी, जो राजनाथ सिंह जी कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे, जो प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा कहते थे, तो ये भाट की तरह इतना बोलते हैं भाइयों बहनों मित्रों, कह कह के मन की बात पका के देश को बेड़ा गर्क कर दिया, देश को गर्त में ढकेल दिया। देश की इतनी खराब स्थिति कभी थी क्या? आप बता दीजिए। देश की सरकारों में नौकरी मिलती थी, ये पहली ऐसी सरकार आई कि सरकारी नौकरी वाले प्राइवेट हो रहे हैं। मतलब आपको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में या केंद्र की सरकार में कोई अच्छाई आपको नहीं दिखती है। बेवजह लोग उनको वोट दे रहे हैं, दोबारा उनको जिता रहे हैं। वो पागल हैं क्या? आप समझदार हैं बस।
कौन वोट दे रहा है? सब ईवीएम का घोटाला है। वोट दे रहा है। आपने बिहार में नहीं देखा कैसे नेताओं को जूते के माला पहनाए जा रहे हैं, कैसे जूते से मारा पीटा जा रहा है। ये ईवीएम हाईजैक का मामला है। आप जब गौर से देखिएगा, प्रधानमंत्री का हाउडी कार्यक्रम होता है तो वहां जो इनके संगठन के लोग हैं, जो विदेशी शक्तियां जो यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, जो यहाँ लूट खसोट मचाना चाहती है, वो पैसे इन्वेस्ट कर रही है। आम जनता को आप लोग क्या बताते हैं कि प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। यही डंका बज रहा है कि कब चाइना गलवान घाटी में घुस गया, जो चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे प्रधानमंत्री जी सावन के झूलों में, सब्जियां टनों के टन बर्बाद कर दिए। वो चाइना हमारे भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद कर दिया। 20 जवान शहीद हुए, 78 घायल हुए, 10 को अगवा कर लिया था। जब तापिर गांव लोकसभा में बयान दे रहा था कि चाइना ने अरुणाचल में जमीन कैप्चर कर ली, उस समय भी अगर बॉर्डर पर ध्यान दिया होता, जो प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री कहते थे आंखें लाल कर दिखाऊंगा, एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा। अब प्रधानमंत्री जी की पतलून गीली हो जाती है, चाइना का नाम तक नहीं लेते। आप ये भी तो देखिए कि हमने भी उनके 35 जवान शहीद किए हैं और आज चाइना से मजबूत पोजीशन में हमने राफेल वहां पे लगा दिया। तमाम चीजें आपको नहीं दिखती हैं, लेकिन मैं रहना चाहता हूं। तो आप लोग भाजपा की दलाली में इतने मशगूल हो गए कि आपको वो चीज नहीं दिखती। दाऊद किस बेड पर होता है आप लोगों को पता होता है कि कराची में दाऊद है। कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता है तो देश का हिंदू का काजू पिस्ता बादाम की रोटी खा रहा है प्रधानमंत्री जी की तरह, मशरूम की सब्जी खा रहा है, रसमलाई खा रहा है। देश की जनता भूखे करा रही है। कब आप लोग आंख खोलकर ईमानदारी से अपने कलम पर भरोसा करते हुए, मां सरस्वती का सम्मान करते हुए देश की जनता के बारे में दिखाएंगे? कम से कम शर्म कीजिए प्रभु। जो आपकी बात नहीं कहेगा उसे आप दलाल बता देंगे मीडिया वाले को। जो आपकी मतलब कराची में सुनिए, कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता, ये आपको दिखता है, ये आपकी देशभक्ति है। लेकिन देश में हिंदू 55 डिग्री में पैदल आ रहा था, जहां बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार थी, भाजपा लोजपा जदयू थी, उसको 200 रुपए ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी। हौसली रिंकिया के पापा बिहार आ रहे, जो 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में पंडित होकर छीछा लेदर कर दिया। जो रिंकिया के पास आपने देखा दिल्ली में महिला का अपमान किया गाना के लिए, बिहार में आ रहा है। अगर बिहार में बीजेपी जीत गई तो फिर आप क्या करेंगे? जो आप ये कह रहे हैं टिकट नहीं दिया, गर्मी में पैदल चले, फिर तो आपके सारे मुद्दे की हवा निकल जाएगी। किसके मुद्दे की? आपके मुद्दे की। ये देखिए, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनकी बचपन से बीमारी है। अब इनका दोबारा काट का हंडी नहीं चलेगा। पूरे देश ने देखा है, हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र में साफ, झारखंड में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बिहार बंगाल में इनका मुंडन साफ। लोग बाग सब समझ गया किस तरीके से ये हिंदू धर्म का आवरण पहनकर किस तरीके से हिंदू धर्म को तार तार कर रहे ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। ये रावण कौरव और कंस की तरह दम्भी हैं, जो अपने को ही सब कुछ समझते हैं। क्या देश वो भूल जाएगा? अगर आप हार जाएंगे तो वही हमेशा की तरह ईवीएम के सिर पे रोना रोएंगे। आप लोगों को तो और कुछ मिलता नहीं है। तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या शर्म आ रही है? जब पूरा विश्व, जर्मनी अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, जो इतना शक्तिशाली इतना बुद्धिजीवी राष्ट्र है, तो क्या आप ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं? भाजपा के लोग ही। ठीक है, तो आपकी जो पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी है, कांग्रेस है, उसने डिमांड क्यों नहीं करी कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती है? मेरी कोई पार्टियां नहीं है, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। अगर कल आरजेडी गलती करेगा, मैं आरजेडी का विरोध करूंगा। लेकिन सवाल है, जो लोग 15 साल से बिहार में भाजपा लोजपा जदयू की सरकार है, और जिस तरीके से ये तीनों मिलकर बिहार की जनता को आपने देखा, चमकी बुखार में बच्चे की मौत हो रही थी, 10 रुपए की दवा नहीं थी। बिहार में 15 साल से इनका शासन है, एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो रही थी। बिहार के मजदूरों को हर साल बाहर में मां बहन की गालियां सुनना पड़ता है। लॉकडाउन में, अनप्लान्ड लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी 151 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में रेलवे से लिए, लेकिन 200 रुपए की टिकट देने की औकात नहीं थी। इन मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल सबको सैलरी लेने की बने है। ये गरीब जनता के टैक्स के पैसों से देश को लूटेंगे, राज्य को लूटेंगे। बहुत शुक्रिया। देखेंगे आपका जो गुस्सा है, क्या ये बिहार के लोगों में भी गुस्सा है, या बीजेपी फिर से जेडीयू के साथ वहां सरकार बना देगी? फिर तो आपकी तमाम बातें धराशायी हो जाएंगी। फिर आपसे जुड़ेंगे ऐसे ही किसी और सुलगते हुए। बिहार की जनता ने